टैली ईआरपी एक बहुत ही प्रचलित अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप अपने अकाउंट्स और इन्वेंट्री की जानकारी को सेव कर सकते हैं और उसे मनचाहे तौर पर रिपोर्ट्स बनाकर पेश कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं टैली के बारे में। गूगल पर टैली सॉल्यूशंस लिखें और आप पहला रिजल्ट पाएंगे tellysolutions.com। इस पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह टैली का वेबसाइट है। अभी अभी इसका नया वर्जन रिलीज़ हुआ है, इसीलिए इसके बारे में जानकारी दी गई है। फिलहाल डाउनलोड पर क्लिक करें, जहां से आप डाउनलोड सेंटर पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको विविध डाउनलोड ऑप्शंस मिलेंगे। हम यह ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि मैंने यह सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, यह मेरे डेस्कटॉप पर है, हम इसे इंस्टॉल करेंगे। इसे इंस्टॉल होने में थोड़ी देर लग सकती है। हम यहाँ से सिंगल यूज़र सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको टैली कहाँ इंस्टॉल करना है और आपका डेटा कहाँ सेव करना है, इसके बारे में जानकारी पूछी जाएगी। यदि आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप इस बटन पर क्लिक करें और अपना मनचाहा पाथ चुनें। जैसे ही आप वो पाथ चुनेंगे, टैली का डेटा आपके चुने हुए फोल्डर में सेव होगा। फिलहाल मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, टैली हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो रहा है। पूरी तरह से इंस्टॉल होने के बाद यह आपको लॉन्च टैली के बारे में पूछेगा। तो इस तरह से आप टैली अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका शॉर्टकट आइकॉन हमारे डेस्कटॉप पर है। आइए इसे शुरू करते हैं। पहली बार शुरू करने पर यह थोड़ा लोड ले सकता है। यह आपका स्टार्टअप स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर टैली के विविध लाइसेंसेस और यूज़र मोड के बारे में जानकारी दी गई है। आप अपने कीबोर्ड से एरो की मदद से विविध ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस समय एक्टिवेट लाइसेंस ऑप्शन सिलेक्टेड है। आप एरो की मदद से दूसरे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपने टैली ईआरपी 9 का लाइसेंस लिया हुआ है तो अपने लाइसेंस को एक्टिवेट करने के लिए एंटर की प्रेस करें। यहाँ पर आपको अपना सीरियल नंबर डालना होगा। क्योंकि हमने अभी यह लाइसेंस परचेज नहीं किया है, हम एस्केप की प्रेस करेंगे।
बैक आने से हम वापस स्टार्टअप मेनू में आ चुके हैं। अगर आपको रेंटल लाइसेंस परचेज करना है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अगर आपको अपने पहले से लिए हुए किसी लाइसेंस को कॉन्फ़िगर करना है तो आप कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस पर सिलेक्ट करें। क्योंकि हम सिर्फ सीखने के लिए इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं, हम वर्क इन एजुकेशनल मोड सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक है सिल्वर एडिशन मोड और एक है गोल्ड एडिशन मोड। हम गोल्ड एडिशन मोड सिलेक्ट करेंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने अपना लाइसेंस सिलेक्ट करते ही टैली ईआरपी सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो चुका है। कोई भी अकाउंट या इन्वेंट्री लिखें, उसके लिए उससे संबंधित कंपनी होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। यह करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से सी की प्रेस करें या फिर अपने एरो की मदद से क्रिएट कंपनी ऑप्शन सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्रिएट कंपनी का विंडो ओपन हुआ है। अब सबसे पहले नेम सिलेक्ट हुआ है, जहां पर आपको इस नई कंपनी का नाम लिखना है। हम यहां पर डेमो कंपनी लिखेंगे। अब अपने कीबोर्ड से टैब की प्रेस करें, जहां पर उसका मेलिंग नेम और एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना एड्रेस डालें। यदि आप चाहें तो आप पिन कोड नंबर भी एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ से यह कंपनी जिस देश में एप्लीकेबल है वह चुनें। यह ऑप्शन सिलेक्ट करने से आपको यहाँ कई अलग अलग देशों के नाम आ जाएंगे, जिनमें से आप कोई भी एक देश सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हमने इंडिया सेलेक्ट किया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर विविध राज्यों के नाम आ चुके हैं, जहाँ से आप किसी भी एक राज्य सिलेक्ट करें। यदि आप इस कंपनी का टेलीफोन नंबर डालना चाहते हैं तो वह आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भी अगर आप चाहें तो यहाँ एंटर कर सकते हैं। क्या आपको इस कंपनी का बैकअप ऑटोमेटिक लेना है? अगर यह लेना है तो यहाँ पर यस लिखें। यह लिखने के लिए अपने कीबोर्ड से Y की प्रेस करें। यहाँ पर आपको अपनी करेंसी का सिंबल देना होगा। क्योंकि हमने इंडिया सिलेक्ट किया हुआ है, रुपए का सिंबल अपने आप आ चुका है। क्या आप इस कंपनी में सिर्फ अकाउंट्स लिखना चाहते हैं या अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों? हम अकाउंट्स और इन्वेंट्री सिलेक्ट करेंगे। यदि आप सिर्फ अकाउंट लिखने में रसप्रद हैं तो सिर्फ अकाउंट्स ओनली सिलेक्ट करें, या तो फिर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री सिलेक्ट करें। आपका फाइनेंशियल ईयर कहां से शुरू हो रहा है, यह जानकारी आपको इस कॉलम में भरनी है। अब फाइनेंशियल ईयर को छोड़ के आपकी कंपनी के बुक्स कहाँ से शुरू करनी है, मतलब कि आपको कहाँ से किस तारीख से अपने अकाउंट्स शुरू करने हैं, वह डेट यहाँ डालनी होगी। यहाँ आप जो भी डेट डालेंगे
उससे पहले की कोई भी डेट सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप अपनी कंपनी को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना चाहते हैं तो आप वह पासवर्ड यहां लिख सकते हैं। फिलहाल हम पासवर्ड नहीं लिखेंगे। यदि आप सिक्योरिटी कंट्रोल एनेबल करना चाहते हैं या उसका उपयोग करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस लिखें। हम फिलहाल उसे ऐसा ही रहने देंगे। यहाँ पर आप अपनी बेस करेंसी चुनें, जैसे कि हमने इंडिया सिलेक्ट किया हुआ है, रुपया, INR और डेसिमल प्लेसेस अपने आप सिलेक्ट हो चुके हैं। इसे ऐसा ही रहने दें। अब अपने कीबोर्ड से टैब की प्रेस करते चलें। आखिर में आपको एक्सेप्ट के बारे में पूछेगा। यदि आपको यह सारी इंफॉर्मेशन सही लग रही है तो आप यस सिलेक्ट करें। यदि आप इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो नो सिलेक्ट करें। फिलहाल हम यस सिलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने डेमो कंपनी क्रिएट कर ली है, जो कि लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज में शो होगा। मैंने एक वीडियो ट्यूटोरियल नाम की कंपनी बनाई हुई है। तो अब ऐसा हुआ कि मुझे इसमें कुछ डिटेल्स अल्टर करनी है, मतलब इसकी कुछ डिटेल को मैं बदलना चाहता हूँ। तो डिटेल्स को बदलने के लिए गेटवे ऑफ टेली पे जाके अल्टर F3 दबाए। अल्टर F3 दबाने से कंपनी इन्फो की एक नई विंडो खुल जाएगी। उस विंडो से आप अल्टर ऑप्शन पसंद करें। अल्टर ऑप्शन के ऊपर एंटर मारते ही आप लिस्ट ऑफ कंपनीज देख सकते हैं। अगर आपके टैली में एक से ज़्यादा कंपनी है तो वो कंपनी यहाँ दिखाई जाएगी। अब जिस कंपनी को आप अल्टर करना चाहते हैं वो कंपनी चयन करें। तो अब आप कंपनी की डिटेल्स एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैं गुजरात की जगह यहाँ पे महाराष्ट्र डालना चाहता हूँ तो मैं बदल सकता हूँ। वैसे ही आप सभी डिटेल्स जो एडिट करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, वो इस ऑप्शन की मदद से आप कर सकते हैं। आप अपना करेंसी सिंबल बदल सकते हैं। अगर आप अकाउंट्स ही मेंटेन करना चाहते हैं तो आप अकाउंट्स ओनली सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल ईयर की तारीख बदल सकते हैं। आपकी बुक कब बिगिन हो रही है उसकी डेट बदल सकते हैं। और उसके अलावा सिक्योरिटी कंट्रोल भी आप मेंटेन कर सकते हैं और बदल सकते हैं। तो इस तरह से अल्टर F3 ऑप्शन की मदद से आप कंपनी डिटेल्स में जाके अल्टर ऑप्शन पसंद करें और आप अपनी कंपनी की डिटेल्स बदलें। सभी डिटेल्स बदलने के बाद जब एक्सेप्ट का मैसेज आए तब यस पसंद करें और आपकी कंपनी की डिटेल्स बदल जाएगी, मीन्स अल्टर हो जाएगी। तो इस तरह से आप टैली में अगर कंपनी की डिटेल्स बदलना चाहते हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं। जब आपकी कंपनी में अकाउंट मेंटेन किया जाता है तब उसमें कैपिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब कैपिटल्स कहाँ से आता है, कैपिटल्स कहाँ जाता है, इन्वेंट्री और स्टॉक मेंटेनेंस, इन सभी चीज़ों को आप ग्रुप्स की मदद से हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रुप्स बनाएंगे, बाद में लेजर बनाएंगे और अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाए वो भी देखेंगे। ग्रुप्स बनाने के लिए सर्वप्रथम आप गेटवे ऑफ टेली में जाइए। अगर आप कोई दूसरी विंडो में है तो एस्केप की प्रेस करके गेटवे ऑफ टेली में जा सकते हैं।
उसके बाद गेटवे ऑफ टेली में जाके मास्टर के अंडर में जो अकाउंट इन्फो है उस पर क्लिक कीजिए और या तो एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करते ही आप अकाउंट इन्फो की एक विंडो देखेंगे। उसमें ग्रुप्स और लेजर बनाने के ऑप्शंस होंगे। ग्रुप्स ऑप्शन पर एंटर करें। ग्रुप्स ऑप्शन पर एंटर करते ही आप क्रिएट नाम का एक बटन पाएंगे, उस पर एंटर करिए। अब ग्रुप्स बनाने के दो ऑप्शंस है, मींस आप ग्रुप्स एक सिंपल मोड में बना सकते हैं और एडवांस मोड में भी आप ग्रुप बना सकते हैं। हम एडवांस मोड में ग्रुप बनाएंगे। सबसे पहले तो आप एक चार्ट ऑफ अकाउंट बनाए जिसमें कंपनी के वेरियस ग्रुप्स और लेजर जो आप बनाना चाहते हैं उसका एक लिस्ट बनाएं। बाद में आप एक साथ ही वो ग्रुप्स और लेजर बनाए। तो मैं यहाँ एक ग्रुप बना रहा हूँ, वो वेस्टर्न रीजन डेप्टर्स, और मैं इस ग्रुप को सनड्राई डेप्टर अंडर में लाना चाहता हूँ। अब ए एडवांस ऑप्शन आप सेट करना चाहते हैं तो सेट कर सकते हैं। मींस ग्रुप बिहेव्स लाइक अ सब लेजर। जब इस ग्रुप को आप बनाएंगे और इसके नीचे लेजर बनाएंगे तो आप उसके नीचे एक लेजर दिए गए हैं उसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो इसको आप यस कर सकते हैं। फिलहाल मैं नो रख रहा हूँ। नेट डेबिट क्रेडिट बैलेंस फॉर रिपोर्टिंग। अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं तो आपको डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का रिपोर्ट चाहिए तो आप इसको यस रख सकते हैं। यूज्ड फॉर कैलकुलेशन मीन्स अगर आप सेल्स इनवॉइस एंट्री, टैक्सेस और टीडीएस मेंटेन करना चाहते हैं तो इसको आप यस रखिए। मीन्स इस ग्रुप के नीचे जो लेजर होंगे उसके आप टैक्सेस और टीडीएस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस रखिए। मेथड टू अलोकेट व्हेन यूज्ड इन परचेस इनवॉइस मीन्स आपको इस पर्टिकुलर डेप्टर्स है उसकी मेथड कौन सी अलोकेट करनी है, बाय क्वांटिटी और बाय वैल्यू। तो हम यहाँ क्वांटिटी सिलेक्ट कर रहे हैं और अब जब आपकी सभी एंट्री हो जाए तब यस को सिलेक्ट करें। तो इस तरह आपका ग्रुप बन गया है। अब इस ग्रुप की डिटेल्स देखने के लिए एस्केप प्रेस करें और डिस्प्ले ऑप्शन में जाइए। यहाँ आप सर्च कर सकते हैं वेस्टर्न रीजन डेप्टर्स। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ग्रुप कैसा है और उसकी सभी डिटेल बता रहे हैं। अगर आप इस ग्रुप की डिटेल्स अल्टर करना चाहते हैं तो आप अल्टर ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। उसमें से आपका ग्रुप पसंद करें और जो डिटेल्स आप बदलना चाहते हैं वो बदल सकते हैं। यहाँ मैं एलियास नेम WRB रख रहा हूँ। मीन्स इस नाम से भी आप अपने ग्रुप को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप देख सकते हैं और ग्रुप की डिटेल्स अल्टर कर सकते हैं।